है गाइस, मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा कंपनी लेके आया हूँ जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से 20 गुना हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। हाँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। हाँ हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, मैं आपको उसका रिटर्न पैटर्न भी दिखा दूंगा जो कि 1 साल से 10 साल तक इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हम आए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आ गए हैं। उसका रिटर्न पैटर्न हम देख देख सकते हैं। ये देखिए, 1 डे की बात करें तो लगभग -8, 1 वीक की बात करें तो -7, अगर 1 मंथ की बात करें तो -15, अगर 3 मंथ की बात करें तो -9। तो लगभग 3 महीने में उसने कुछ नहीं दिया, सिर्फ लॉस दिया है लगभग 10% के आसपास। अगर 6 मंथ की हम बात करें तो 27%, 1 ईयर की बात करें तो 23%, अगर 1 ईयर की बात करें तो 28%, 2 ईयर्स की बात करें तो 74%, 3 ईयर्स की बात करें तो 98%, अगर 4 ईयर्स की बात करें तो 266%, अगर 5 ईयर की बात करें तो लगभग 300%, अगर 10 ईयर की हम बात करेंगे 250%। तो क्या दिया है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ऐसा बोल देते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सर मैं बाय कर लूँ, या मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है क्या, ये मैं रिलायंस इंडस्ट्री में डाल दूँ। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री को आप छोड़ोगे यानी इसको नए बाय करोगे कि बहुत अच्छे वाले कंपनी है जो कि 1 लाख आपके सेफ भी होंगे और ग्रोथ भी दिखाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेव होंगे और यानी कि ये ग्रोथ भी दिखाएंगे। 1 लाख से हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने सिर्फ हमें 10 सालों में, अगर बात करें 10 सालों में, तो सिर्फ इसने रिटर्न दिया है यानी कि 250%, यानी कि 250, यानी कि हम 300 भी बोल सकते हैं। अगर 300 में काउंट किया तो कोई बात नहीं, 300%, 10 सालों में सिर्फ 300% उन्होंने हमें रिटर्न दिया है। ऐसे आप देख लो कि मैं पेनी शेयर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मीडियम कैप, मिडल कैप और लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री भी अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकती है। तो वो कौन सी कंपनी है और सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कंपनी हमें फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, मैं सब आपको दिखा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से अगले पैरामीटर के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये देख ले, बिजनेस इनका देख लीजिए, कंप्यूटर कंसल्टेंसी एंड कंप्यूटर फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। मतलब ये लगभग आईटी, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर बनाती है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना देती है। मैं एक बात आपको कह देता हूँ कि पहले क्या होता था, हमारे पास एक तो सेल फोन्स नहीं होते, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते, जबकि एंड्रॉयड्स आ गए थे और लगभग अर्बन एरिया में होते थे। लेकिन रूरल एरिया में अगर बात करें तो उनमें घर घर में सिर्फ नोकिया का या कौन कंपनी का फ़ोन होता था, जो कि एंड्रॉयड नहीं होता था। एंड्रॉयड नहीं, लगभग अभी हम 2020 की बात करें तो लगभग 80% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन से, मैं 80% लोग बोल रहा हूँ कि लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से, और उनमें सब मोबाइल फ़ोन में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले रूरल एरिया में नहीं थे लेकिन अब भी है। तो जो टेक्नोलॉजी वाले कंपनियां है वो आने वाले फ्यूचर में हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ, फुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये आने वाले साल हमें दे सकती है। अगर हम इस कंपनी के अगर चार्ट फ्लोज देखेंगे तो लगभग 2015, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2015 से 2020 तक, तो 2015 लगभग इसने, ये आप इसका पोजीशन चेक कर लीजिए। मैं इन वर्ड्स और इन न्यूमेरिकल्स नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ इसका पोजीशन चेक कर लीजिए। इन 2015 में इसका ये पोजीशन था, इन 2016 में ये इंक्रीमेंट हो गया, फिर 2018 में फिर ऊपर हो गया, फिर 2019 में उससे भी 2 गुना हो गया, फिर 2020 में उससे अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो ये जो यार डिस्टेंस, ये जो कम लग रहा है आपको, ये सिर्फ कोविड-19 की वजह से है। मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो लगभग ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ये 2019 है, 2019 ये हम कंसिडर कर लेते हैं, और ये अब चल रहा है 2020।
तो इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल दो या ईयर ऑन ईयर बोल दो, कोई बात नहीं, क्वार्टर भी बोल सकते हैं, ईयर भी बोल सकते हैं, तो इसका प्रॉफिट आगे ही बढ़ता रहता है, इसका सेल्स आगे ही बढ़ता रहता है, यानी सब कुछ आगे बढ़ता रहता है, ये पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। एक बात बोल देता हूँ, पीछे मुड़कर ये कभी इस शेयर ने नहीं देखा, आगे ही बढ़ता गया। और मैं इसका आपको बैलेंस शीट फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए हम बैलेंस शीट के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये कंपनी का नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है, IT सॉफ्टवेयर बनाती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, लार्ज मीडियम और स्मॉल, तो ये सब कुछ बनाता। अगर हम इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 6200 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। लगभग प्राइस इसका चल रहा है 1097 चल रहा है। हाई और लो की बात करें तो हाई है 1090 और लो की बात करें तो 625। तो अगर नीचे आएंगे हम तो इसका पी देख लेंगे, पी है इसका 88। और अगर इसका बुक वैल्यू चेक करेंगे तो बुक वैल्यू 96। मैं एक बात आपको कह देता हूँ, जो कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती है, जो कंपनियां टेक्नोलॉजीज़ में है, जो कंपनियां IT सेक्टर में है, उनका जो बुक वैल्यू होता है, उन बुक वैल्यू से 2 गुना 3 गुना उनका जो शेयर प्राइस होता है वो आगे बढ़ जाता है, उनका कभी बुक वैल्यू पे नहीं खेलता। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम नीचे आएंगे तो ये देख लीजिएगा, इसका फेस वैल्यू लगभग 10, मतलब कभी भी स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, यानी कि ये डिविडेंड भी देगा और बोनस भी दे सकता है। तो अगर नीचे हम आए तो ये देख लीजिए, मतलब कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, ये देख लीजिए, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेप्ट, कंपनी इज वर्चुअल डेप्ट फ्री, ये बोल रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें, लगभग 19 में 230 और सितंबर 20 में 350, तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। तो अगर हम रिजर्व्स की अगर बात करें, रिजर्व की बात करें तो 2016 50, 2018 121, 2020 मार्च 219 और सितंबर 20 में 492, मतलब लगभग 500 बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500। तो रिजर्व भी इसके पास अच्छे खासे है और रिजर्व ये इंक्रीजिंग मैनर में है, अब ट्रेंडिंग मैनर में रिजल्ट है। अगर बोरोइंग की अगर बात करें 2016 0, 2017 18, 2019 की बात करें तो 79 और सितंबर की बात करें 2020 की 41। तो ये हम बोल सकते हैं कंपनी डेप्ट फ्री है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, प्रोमोटर्स के पास है 66%, FIS के फॉरेन निवेशक के पास है 10%, DIS के पास है 13% और पब्लिक के पास है 9.91%। दोस्तों मैं आपको एक बात बार बार कहता हूँ, जो कि आप जो आपका खुद का पैसा अर्न किया होता है वो आप शेयर मार्केट में तो लाते हो, लेकिन उनको अच्छी जगह लगाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने क्या 1 लाख रुपीज़ लाए नहीं या 10 लाख रुपीज़ लाए नहीं, उन्होंने या इन थाउजेंड्स में ही लाए थे, लगभग 50,000, लगभग 20-35,000 ऐसे ही लाए, पर उन्होंने अच्छी जगह पैसा लगा के प्रॉफिट अर्न करते गए, डबल ट्रिपल चौपल जो भी होगा अर्न करते गए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लगाए IT सेक्टर में लगा सकते हैं और फिर आप लगा सकते हैं जो कि टेक्नोलॉजीज कंपनीज होती है उनमें लगाए, और अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जो कि फार्मा सेक्टर, वो भी कोविड-19 की वजह से ये फार्मा सेक्टर जाग उठा है। पर मैंने ये वीडियो बनाया है जो कि कोविड-19 के पहले से भी ये कंपनियां अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी और बाद में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको ये पसंद आती होती तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, बाय।